व्यक्ति की जेल के बारे में बताइएगा। जो पाप कर्म करते हैं और ज्यादा ही पाप करते हैं, जैसे चोरी पाप कर्म है, 2-4 बार तो करेंगे तो छुप जाएगा, और बार बार करेंगे तो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? और पकड़ा जाएगा तो जेल में डाला जाता है। तो ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान में भी जो चलने वाले हैं और ईश्वरीय मर्यादाओं के बरखिलाफ 2-4, 8 बार नहीं, बार बार बरखिलाफी करते हैं। दुनिया में तो 1 गुना पाप चढ़ता है और यहाँ 100 गुना पाप चढ़ता है। तो आखिरीन माया पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? है? पकड़ेगी। जब पकड़ लेगी तो उल्टे उल्टे संकल्प चलने लग पड़ेंगे। क्या? ज्ञान के बरखिलाफ। जब उल्टे संकल्प चलेंगे, विपरीत संकल्प चलेंगे, तो जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, वो गवर्नमेंट की खिलाफत करते हैं या गवर्नमेंट के नियमों के अनुकूल होते हैं? खिलाफत करते हैं। उनको कहा जाता है बागी। क्या हो जाते हैं? बागी हो जाते हैं। कोशिश करते हैं जेल से भागने की। तो ऐसे यहां भी हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। प्रजा वर्ग के लोगों ने पाप ज्यादा किए हैं या राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं? राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं। और वो राजाएं उतने पापी नहीं हुए हैं। क्या? लेकिन राज परिवार में चलने वाले जो भांति हैं राज घराने के, वो ज्यादा कहर ढाते हैं, ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा अहंकार उनको चढ़ता है, या राजा रानी को ज्यादा अहंकार होता है? जो राज परिवार के भांति होते हैं, माना कौन सी लिस्ट है? वो लिस्ट कौन सी है? तुम्हारे पास तो लिस्टें आ गई ना, 16,000 की लिस्ट। जिन 16,000 के बारे में बोला है कि 16,000 की लिस्ट में जाने से तो अच्छा है प्रजा वर्ग में चला जाए और साहूकार बनता रहे। वो ज्यादा अच्छे हैं। वो साहूकार बनने वाली आत्माएं उतनी जेल नहीं भोगेंगी। कब? ये बेहद की जेल जो अभी पूछी संगम युग में होती है, ये ईश्वरीय जेल है। राज परिवार में कितनी आत्माएं आती हैं? राज परिवार में आने वाली आत्माओं की संख्या टोटल कितनी है? 16,108। 16,108 जो राजाएं और राजघराने के भांति हैं, उनको द्वापर और कलयुगी दुनिया में इतना अहंकार चढ़ा हुआ रहता है कि वो
किसी को कुछ भी समझते ही नहीं। कलयुग के अंत में जब भगवान आता है तो उन पाप करने वालों को, जिन्होंने बहुत ही पाप किए हैं, बहुत ही दुख दिया है, उनको फिर ऐसी जेल भुगतनी पड़ती है। वो सरेंडर होने वालों की लिस्ट है या नॉन सरेंडर की है? हैं? हैं? सरेंडर होने वालों की लिस्ट है। फिर कोई सरेंडर नहीं होगा। क्या भगवान के बने और सरेंडर होके रहे और फिर जेल भुगते हैं, वो भी बेहद की जेल। तो भगवान का बनने से फायदा है या नुकसान है? हैं? अरे वो मन से सरेंडर नहीं हुए होंगे ना, वैसे सरेंडर होंगे। कैसे? जब सरेंडर होते हैं तब सतो प्रधान होते हैं या तमो प्रधान होते हैं? तब सतो प्रधान होते हैं। बाद में दुनिया की हर चीज जैसे चार अवस्थाओं से गुजरती है, वैसे सरेंडर होने वाले भी चार अवस्थाओं से गुजरते हैं। सब एक जैसा नहीं गुजरते। तो जिन्होंने ज्यादा पाप किए हैं वो फिर सरेंडर होने के बाद जो चार संबंध के आधार पर जो चार विशेष गुण हैं सरेंडर पने के, वो देखने में आने चाहिए। अपने अंदर भी देखने में आने चाहिए, दूसरे भी देखें कि उनमें वो चारों गुण समाये हुए हैं। कौन से चार गुण हैं? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। ये चार मुख्य संबंधों के आधार पर चार गुण हैं सरेंडर होने वालों के। सरेंडर कागज और स्टाम्प पेपर पर भी लिख करके होते हैं, और सरेंडर अंदर से भगवान के सामने अंजाम करके भी होते हैं कि बाबा अब ये सब कुछ आपका है। अब आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। आपसे हम सर्व संबंध निभाएंगे, पूरा पोता मेल देंगे। अब उस लिस्ट में क्या सरेंडर होने वाली जो कागज पर लिख करके कन्याएं आती हैं वो ही हैं? कुमार अधर कुमार नहीं है, वो तो कागज पर नहीं लिख करके देते, लिख कर लिया भी नहीं जाता। लेकिन दिल के अंदर ये अंजाम करके बैठने वाले हैं या नहीं है? नहीं है, हैं? तो वो भी उस लिस्ट में आने वाले हैं जिनके लिए बोला कि सरेंडर होकर कौन बैठते हैं इसी धंधे के लिए जो राजाई लेते हैं भगवान बाप से। तो वो चाहे कन्याएं हो, चाहे अधर कुमारियां हो, चाहे कुमार हो, चाहे अधर कुमार हो, वो लिस्ट बहुत लंबी है। आखिरी में वो लिस्ट कितनों की होगी? है
उस सरेंडर होने वालों की लिस्ट में कितने नंबर्स होंगे? आंकड़े हैं 16,108 होंगे। उनमें से 108 तो राजाई की स्टेज प्राप्त कर लेते हैं, बाकी जो 16,000 हैं वो राजाई की पक्की स्टेज प्राप्त नहीं करते। वो फर्स्ट क्लास माला नहीं है, वो 16,000 की थर्ड क्लास माला में आते हैं। तो ऐसे 16,000 की माला में जो आने वाले हैं उनमें भी कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? नहीं, 8 धर्म हैं। अष्टदेव है ना, उनके पूर्वज कितने हैं? 8 अष्टदेव हैं, तो 8 देवियां भी तो हैं, नहीं है? हैं? तो वही 16 कैटेगरीज हैं। और वो सब ब्रह्मा के रूप में फर्स्ट क्लास पार्ट बजाने वाले भी हैं। आत्मा ब्रह्मा का पार्ट भी बजाती, पालना का पार्ट भी बजाती, और फिर विनाश का पार्ट भी बजाती। राजा है तो स्थापना भी करता राजाई की, फिर प्रजा की पालना भी करता है, और जब तंग आ जाता है तो राजाई खलास करने का भी वो निमित्त बनता है। तो 16,000 की मूल आत्माएं जो वर्ग में बांटने वाली हैं वो 16 हैं। और हर एक की 1000 भुजाएं भी है। क्या कितने सहयोगी हैं? जैसे राज परिवार होता है, कोई राज परिवार में एक तो युवराज बन जाता है, वो राजा बनेगा, बन जाता है। बाकी जो दूसरे भाई होते हैं वो राजा तो नहीं बनते। लेकिन राजा भले न बने, लेकिन अपनी अपनी पावर तो इकट्ठी करते हैं। अपने अपने फॉलोअर्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? हैं? बनाते हैं। तो जो उनके फॉलोअर्स बनते हैं वो उनके सहयोगी भुजाएं बन जाती हैं। तो ये आत्माएं अभी तैयार हो रही हैं। अलग अलग कैटेगराइज के आधार पर उनकी गिनती और पहचान भी क्लियर हो जाएगी। जो राजाई प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवान बाप से पूरा वर्षा राजाई का नहीं ले पाते हैं, वो फिर फेलियर कहेंगे या पास कहेंगे? हैं? वो तो फेलियर हो गए। फेलियर हो गए का मतलब यह है कि वो अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई कोई चोर होते हैं, चोरी करने के संस्कार पक्के हो जाते। बाबा कहते हैं जेल बर्ड। क्या अर्थ है? बार बार जेल में जाएंगे। मिसाल दिया है, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे। समंदर में जहाज जाता है ना,
पंछी उड़ता है फिर उस पर तो जहाज का पंछी होगा, उड़ेगा, कहीं भी उसको जगह तो नहीं मिलेगी, जगह तो मिलेगी नहीं, तो कहाँ जाएगा? जहाज में। फिर उसी जहाज पे आएगा। वो भाव स्वभाव संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं अवज्ञा करने के, बार बार अवज्ञा करेंगे। बार बार बेवफा बनेंगे। जिसके साथ अंजाम किया है वफादारी निभाने का, उसके साथ वफादार नहीं रहेंगे। औरों के साथ वफादारी निभा देंगे। वफादारी जानते हैं? वफादारी का संबंध है, कौन से संबंध से है? कौन सा संबंध है जिसमें वफादारी आंकी जाती है? हा? अरे ऐसा कौन सा संबंध है जिसमें वफादारी खास आंकी जाती है? हैं? पति पत्नी पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का संबंध इतना गहरा संबंध है, इतना गुप्त संबंध है कि उस गुप्त संबंध की बातों को, कार्यों को, व्यवहार को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जो गोपनीय रखने वाली बात है वो क्या करना है? गुप्त ही रखना है। अगर दूसरों को बताते हैं तो वफादार हैं या बेवफा वैश्या साबित हो जाते हैं। लेकिन वो संस्कार पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए होने के कारण मजबूर हो जाते हैं। जिसके प्रति अर्पण में हुए उसके प्रति वफादारी नहीं निभावेंगे और आत्माओं के साथ निभाते रहेंगे। दिल की बात जगह जगह दिलावर बनाए हुए हैं, उन दिलावरों को बतावेंगे तो वो बेवफाई के संस्कार माया अच्छी तरह पकड़ लेती है और दिल में खाते रहते हैं। फिर संकल्प जो आवेंगे वो खिलाफत के संकल्प आवेंगे या अनुकूल संकल्प आवेंगे? खिलाफत के संकल्प आते हैं, विपरीत बुद्धि के संकल्प आते हैं। और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। राजाई घराने में आने वाले हैं, विनाश हो जाएगा क्या? नहीं, पद का विनाश। विनाश नहीं हो जाएगा, लेकिन उनके पद का विनाश हो जाता है। जो 8 और 108 की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास स्टेज में आना चाहिए, पास विद ऑनर आना चाहिए, चलो उसमें न सही फर्स्ट क्लास तो आ गए, नहीं आते हैं। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी संग के रंग के कारण फिर नीचे गिरेंगे। तो ऐसी आत्माएं जेल बर्ड के रूप में अनुभव करती है, रहना नहीं चाहती उस अंडर द कंट्रोल में। क्या? उस जेल में रहना नहीं चाहती। क्या चाहती हैं? हमारे अधिकारी कोई दूसरे बने, हमारे ऊपर अधिकार करने वाले दूसरे बने। ये जेल के जो जेलर हैं, ये सुपरिंटेंडेंट हैं, ये जो क्या वार्डन है और जेल के सिपाही हैं, ये हमारी देख रेख करने वाले ना हो और दूसरे हो। माने बुद्धि बाहर की दुनिया में जाती रहती है, वहां से छुटकारा पाना चाहें तो भी पाए नहीं सकते। तो उनको कहेंगे बेहद की जेल। वो अंदर के किले में ही नहीं है, कागज पर सरेंडर होने वालों की लिस्ट में नहीं है। जो घरग्रस्त में रहने वाले हैं और जिन्होंने अंजाम किया है भगवान के साथ,
पहचान करके क्या अंजाम किया है? तन मन धन सब तेरा साथ तेरा। वो भी अपने को बंधा हुआ अनुभव करते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वो दुनियादारी के बंधनों से छुटकारा पा नहीं सकते, छटपटाते हैं अंदर से, फिर भी नहीं छुटकारा पाते। तो उसको कौन सी जेल कहेंगे? बेहद की जेल है।